नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि जाति जनगणना से इस देश में किस पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है जातिगत जनगणना से। जब बिहार में जातिगत जनगणना की बात हुई तो विधानसभा के अंदर तो भाजपा ने सपोर्ट किया, क्योंकि भाजपा जानती थी अगर मैंने विधानसभा में अपोज कर दिया, इसका विरोध कर दिया, तो ओबीसी के जनमानस में यह बात चली जाएगी कि भाजपा जातिगत जनगणना की विरोधी है। वो पब्लिक में यह बात नहीं जाने देना चाहती थी। विधानसभा में उसने सपोर्ट किया। जब जातिगत जनगणना स्टार्ट हुई तो भाजपा को यह अंदेशा नहीं था कि नीतीश सरकार तेजस्वी के साथ मिलकर जातिगत जनगणना पूरी तरह से फाइनल रिपोर्ट तक लेके जाएंगे। जब वो लेकर जाने लगे, आगे बढ़ने लगे तो जातिगत जनगणना का कार्य आगे बढ़ने लगा। लगभग 50% बहुत कम समय में हो गया तो भाजपा के लोग बड़े बेचैन हो गए और भाजपा ने अपने आदमी, अपने वकील के द्वारा एक पिटीशन दायर कराता हाई कोर्ट में कि अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं पास हुआ है, इसलिए बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है गलत है। माननीय हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और जब माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया तो जातिगत जनगणना बिहार में रुक गई। फिर बिहार की नीतीश सरकार ने आनन फानन में तुरंत कमेटी गठित की और ट्रिपल टेस्ट को पास कराया। जब ट्रिपल टेस्ट की कानूनी प्रक्रिया को पास कराया तो फिर से जातिगत जनगणना स्टार्ट करने के लिए पटना हाई कोर्ट से निवेदन किया। पटना हाई कोर्ट ने अब जातिगत जनगणना कराने के लिए उसे बोल दिया। जब बोल दिया तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना फिर से प्रारंभ कर दिया। अब भाजपा ऐन कैन प्रकरण उसको रोकना चाहती है। उसी रोकने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करती है, एक हलफनामा दाखिल करती है। कहती है कि साहब जो बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही है ये अधिकार उसे नहीं है, ये राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है जातिगत जनगणना कराना, ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो उसको रोका जाए, उसको मना किया जाए। अब बात सुप्रीम कोर्ट के पाले में फंसी है। अब समस्या ये आती है कि जो भाजपा ओबीसी की बात करती है, आखिर उसे जातिगत जनगणना से क्या समस्या है। इस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है तो इस देश में इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। और 1931 के बाद अभी तक सही रूप में कभी जातिगत जनगणना हो ही नहीं पाई। नियमतः तो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2021 की जातिगत जनगणना को कभी कोरोना काल से और कभी अन्य कारणों से उसको टालते रहा गया। अब जातिगत जनगणना पे खुल के विरोध भाजपा कर रही है, लेकिन चूंकि न्यायालय के माध्यम से कर रही है तो आम जनमानस को यह मालूम नहीं चल पा रही है, लोगों को मालूम नहीं चल पा रही कि भाजपा कर क्या रही है। दरअसल भाजपा जब ओबीसी के हित की बात होती है, ओबीसी के अधिकारों की बात होती है, तो भाजपा साइड में अपने लोगों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा खुराफात कर देती है कि वो अड़ंगा लग जाता है, वो कार्य रुक जाता है। अब भाजपा को ये बात मालूम है कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो तमाम छोटी छोटी जो जातियां हैं, लगभग 4000 जो ओबीसी की जातियां हैं, इनकी सही आंकड़े आ जाएंगे। और सिर्फ इन्हीं के सही आंकड़े नहीं आएंगे, सही आंकड़े आ जाएंगे सामान्य वर्ग के लोगों का, सही आंकड़े आ जाएंगे क्षत्रिय लोगों का, सही आंकड़े आ जाएंगे ब्राह्मण लोगों का, और सही आंकड़े आ जाएंगे अन्य संपन्न बिरादरियों का। जब इनका सही आंकड़ा आ जाएगा तो लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर में किसी की आबादी अगर 5% है तो 50% देश पे कब्जा कैसे किया है। अगर किसी की आबादी 10% है तो इस देश के संसाधनों में, इस देश की नौकरियों में, इस देश के एजुकेशन सिस्टम पे, इस देश के पॉलिटिकल पावर पे उन लोगों का आधिपत्य कैसा है। भाजपा इस बात को अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि भाजपा में और संघ में पढ़े लिखे लोगों की टीम है, दूरदर्शी लोग हैं, आगे की बात को समझते हैं। भाजपा यही कारण है कि अब खुल के बैटिंग कर रही है और किसी तरह से जातिगत जनगणना को रुकवाने का प्रयास कर रही है। अब दिक्कत यह है कि भाजपा जब ऐसे ओबीसी का विरोध करेगी तो क्या उसकी 2024 में वापसी होगी। भाजपा को यह बात मालूम है कि हम
देश प्रेम के नाम पे, राष्ट्र प्रेम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे ओबीसी को बरगला लेंगे। हम उसको सब्सिडी देके, उसको राशन पानी देके हम उसके वोट को पा जाएंगे। अगर हमने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में हम कभी सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। यही कारण है कि भाजपा 2024 का चुनाव हार सकती है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करा सकती। किसी भी बलिदान को दे सकती है भाजपा और आरएसएस, लेकिन कभी जातिगत जनगणना नहीं करा सकती। उसको मालूम है जातिगत जनगणना कराएंगे तो ईडब्ल्यूएस की मांग पे भी सवाल उठेगा। लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर में 10% ईडब्ल्यूएस आपने 4 दिनों में कैसे दे दिया? जब किसी संगठन ने, किसी ने मांग ही नहीं किया था तो आपने ईडब्ल्यूएस क्यों दे दिया? और जब ईडब्ल्यूएस दे दिया तो क्या कारण है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट अब ओबीसी से कम आती है? कुछ भर्तियों में तो एससी से भी कम आती है। ये ईडब्ल्यूएस के मेरिट अब ओबीसी और एससी से कम क्यों आ रही है? क्या जवाब देंगे वो? क्या जवाब देंगे कि तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसमें वो डायरेक्ट कॉल करके परसेंटेज के हिसाब से वो दे देते हैं, उसमें ना तो रिटेन होता है ना तो इंटरव्यू देता होता है, और उसमें सिर्फ भरे जाते हैं सामान्य वर्ग के लोग भाजपा से सवाल पूछेंगे कि हमको ये बताइए साहब कि जब आपकी आबादी, बड़े लोगों की आबादी, सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी 10% है तो सभी सांसद और विधायक में अगर बात करें देश में तो 70% उन्हीं की हिस्सेदारी क्यों हो जा रही है? लोग सवाल पूछेंगे कि आप अगर देश में सेक्रेटरी बनाते हैं, सचिव बनाते हैं, डीएम बनाते हैं या थानों पे थानाध्यक्ष बनाते हैं तो उसमें उन्हीं की आबादी लगभग 80-90% क्यों हो जाती है? लोग सवाल पूछेंगे कि जो आप मंत्रिमंडल का गठन करते हैं उसमें 70% सामान्य वर्ग के लोग क्यों रखे जाते हैं? लोग सवाल पूछेंगे कि लेटरल एंट्री के द्वारा आप सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की भर्ती कैसे कर देते हैं? लोग सवाल पूछेंगे कि आप जब चुनाव आता है तो कैंडिडेट का जो चुनाव है, कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो किस आधार पे करते हैं? जब जिस जातियों की आबादी जिसकी जितनी है उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? ये भाजपा को अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए भाजपा लगातार जातिगत जनगणना का विरोध करती है। लेकिन भाजपा को यह भी मालूम है कि हम राष्ट्र प्रेम के मुद्दे पे, देश प्रेम के मुद्दे पे और किसी ऐसे ओबीसी के चेहरे को आगे कर देंगे जो ओबीसी का चेहरा तो नाम मात्र का होगा लेकिन वो हमारे विचारधाराओं से ही ओतप्रोत होगा। भाजपा में हमेशा ऐसे ही ओबीसी को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे ही ओबीसी नेता को आगे बढ़ाया जाता है जो होता तो खून से ओबीसी है लेकिन उसकी सोच सामान्य वर्ग की तरह होती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि उससे भी खतरनाक होती है। वो इस प्रकार से उस परिवेश में पल बढ़ चुका होता है, वो इस प्रकार से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में आगे बढ़ चुका होता है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। उसे एकमात्र दिखाई देता है अपना संसाधन जुटाना। उसे समाज या ओबीसी वर्ग या अति पिछड़े वर्ग से कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, ये सवाल आज लाजमी है, ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए कि ओबीसी के लोगों का हित कब होगा? आखिर कौन सी ऐसी सरकारें आएंगी जो ओबीसी का जातिगत जनगणना कराएंगी और जिन तमाम छोटी जातियां जितनी हैं उन जातियों में भी सरकारी नौकरियों में, उन जातियों के पॉलिटिकल पावर में, उन जातियों के सचिवालय में, उन जातियों के थानाध्यक्ष में अनुपात बढ़ेगा। लोग सवाल पूछेंगे, लोग जानना चाहते हैं कि भारत की जेलों में किस समाज की आबादी ज्यादा है। वो द्रौपदी मुर्मू ने जो सवाल उठाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि साहब आप देखिए ऐसे गरीब लोग छोटे छोटे केस में जेलों के अंदर बंद हैं जिनका गुनाह कुछ नहीं है, उनका जमानत लेने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या और सूची बनाइए, उनको बाहर कीजिए। लेकिन वो भी डस्टबिन में, कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया। आने वाले समय में निश्चित रूप से जातिगत जनगणना बनने के बाद उसी के अनुसार कानून बनेंगे, उसी के अंदर नीतियां बनेंगी, उसी के अनुसार तमाम तरह की योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाएंगी। इसलिए जातिगत जनगणना ओबीसी समाज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भाजपा इस बात को भली भांति परिचित है कि अगर ओबीसी जाग गया, अगर ओबीसी अपने मूल अधिकारों को पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में।
वैसे भी जिस प्रकार से 1990 मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद आज 2023 पिछले 33 साल में ओबीसी का ग्राफ जिस प्रकार से एजुकेशन में, जिस प्रकार से नौकरियों में और जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में बढ़ा है, अगर ऐसा ही अनुपात रहा तो आने वाले समय में बहुत ही समस्या खड़ी हो जाएंगी। उनको मालूम है कि इस देश में अगर हमें ओबीसी को वोट के रूप में बस याद करना है, जब आंदोलन करना होगा, जब शोभा यात्राएं निकालनी होगी, तो हम ओबीसी के लोगों को आगे करेंगे। लेकिन जब राम मंदिर ट्रस्ट में, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट में, जब किसी बड़े मंदिर के ट्रस्ट में लोगों को रखना होगा, तो हम सिर्फ जाति विशेष के बड़े लोगों को रखेंगे, सामान्य वर्ग के लोगों को रखेंगे, लेकिन ओबीसी के लोगों को नहीं रखेंगे। ये बात आज प्रत्येक ओबीसी के जेहन में है, दिल में है, और इसीलिए ये नेशनल आवाज आपकी आवाज में आवाज बन रहा है।